नमस्कार दोस्तों, मैं शिवालिका आपका स्वागत करती हूँ अभिनय मैथ्स। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया है और उसमें क्या-क्या बातें हुई है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। एक वर्ड है पोर्नोग्राफी, जिसमें आपके डिविजन्स देखने के लिए मिलेंगे, जिसमें सबसे कम या सबसे अश्लीलता भरा जो बोल सकती हूँ मैं वो होता है चाइल्ड पोर्नोग्राफी, यानी बच्चों का इस्तेमाल करना सेक्सुअल वे में। पर क्या ये सही है? इसी पे सुप्रीम कोर्ट का अभी-अभी डिसीजन आया है आपका कुछ घंटों पहले। तो आपके पीछे स्क्रीन पे आपको लिखा हुआ दिख रहा है व्यूइंग स्टोरिंग चाइल्ड सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन अब्यूसिव मटेरियल इज एन ऑफेंस। तो पहले तो यहाँ पे देखिए ये जो वर्ड है ये रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट ने अडॉप्ट किया है, यानी रिसेंटली ये वर्ड लगाया गया है। इससे पहले जो वर्ड यूज होता था वो था चाइल्ड पोर्नोग्राफी। और इसे क्यों लिया गया है इसको हम लोग आगे बात करेंगे बारे में, और इस पे अब डिसीजन क्यों आया है, किस वजह से आया है, ये भी हम लोग देखते हैं। तो हाल ही में क्या हुआ था, मद्रास हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया था। डिसीजन में ये बताया गया था यदि चाइल्ड पोर्नोग्राफी आपके पास सेव्ड फॉर्म में है तो वो किसी प्रकार का क्रिमिनल एक्ट नहीं है, अनटिल एंड अनलेस आप उसे किसी को दे नहीं रहे हो। और कल सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला है कि ज़रूरी नहीं है कि आप इसको पास करो। अगर आपके पास ये सेव है या आपने अपने फ़ोन में ये वर्ड सर्च भी करा है तो ये एक प्रकार का क्रिमिनल एक्ट होगा और इसको अब पॉस्को एक्ट के अंदर भी रखा जाएगा। ठीक है, आईटी एक्ट 2000 का आपका जो एक्ट है उसके अंदर इसे इंक्लूड किया जाएगा। तो सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट ने क्या करा, आपके मद्रास हाई कोर्ट के गिवन जो ऑर्डर था या जो डिसीजन दिया था उसे ओवर रूल करके बताया कि रखना भी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी को अपने डिवाइस में रखना या देखना भी गुनाह है, पास करना तो दूर की बात है। आगे वह बात करते हैं कि ये वर्ड क्यों लिया गया है, हम लोगों ने ये वर्ड क्यों लिया है, CSEM आपका ये वर्ड क्यों लिया गया है। अगर मैं बात करती हूँ बच्चे पोर्नोग्राफी की, तो यहाँ पे जो बात होती है ये होता है कंसेंशुअल वे, यानी कि हमारी मर्जी से हुआ है। और अगर हम लोग लॉ को देखते हैं, लॉ के बेसिस पे हम लोग बात करते हैं, तो ये जो कंसेंशुअल होता है ये 18 साल से कम उम्र में माना ही नहीं जाता है। सेक्सुअल एक्टिविटी में मैं बात कर रही हूँ, अगर आप 18 साल से छोटे हैं और किसी भी प्रकार के सेक्सुअल एक्टिविटी में इन्वॉल्व किए गए हैं या हुए हैं तो वो आपकी मर्जी से नहीं माना जाता है, क्योंकि अभी तक आपको बच्चा बताया गया है। तो पोर्नोग्राफी में आपका कंसेंशुअल कैसे हो सकता है, किसी भी बच्चे का कंसेंशुअल कैसे हो सकता है। तो इस वर्ड को यहाँ से पहली बात तो इसलिए हटाया गया। दूसरी अगर मैं बात करूँ इसकी, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, कंसेंशुअल की तो बात आ गई। सेकंड, ये जो है हमारी मानसिक हमारी जो मेंटलिटी है इसे चेंज कर रहा है। चेंज कैसे कर रहा है, जितना देखते हैं उतना कमज़ोर मेंटलिटी हो जाती है और कमज़ोर होने के कारण हम लोग इसे और ज़्यादा देखने की ओर जाते हैं। अब आपकी जितनी ज़्यादा इसकी डिमांड आएगी उतनी ज़्यादा क्या होगी, इसका प्रोडक्शन बढ़ेगा। प्रोडक्शन बढ़ेगा तो बच्चों का उतना ज़्यादा शोषण होगा। इससे बच्चों पे क्या पड़ता है, उनकी मेंटलिटी, फिजिकली उनके साथ एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। दैट्स वाई सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि इसको पूरी तरीके से बंद करना पड़ेगा, यानी 18 साल से कम उम्र के बच्चे पोर्नोग्राफी में दिखने ही नहीं चाहिए। ये चीज़ यहाँ पे बताया गया है। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं CSEAM देखने और बाल यौन शोषण के कृत्य में कोई अंतर नहीं है, दोनों का उद्देश्य बच्चों का शोषण, यौन शोषण करना है। तो वही चीज़ है कि आपकी जो पोर्नोग्राफी है इसका एक ही उद्देश्य होता है, एक ही चीज़ पे ये आपकी डिपेंड है, और वो है बच्चों का यौन शोषण करना, उनको फिजिकली सेक्सुअली एक्सप्लॉइट करना, जो कि बहुत ही गलत बात है। क्योंकि अगर यहाँ पे बच्चों के साथ ऐसा हो रहा है तो कहीं ना कहीं उनकी मेंटलिटी में क्रिमिनल मेंटलिटी आ जाती है और आगे जाकर यही क्या होता है, आपके क्राइम्स में बदल जाते हैं, जिसे हम लोग समझ नहीं पाते हैं। क्योंकि बचपन से उनके साथ क्या है, एक प्रेशर अप्लाई किया जा रहा है, उनकी मर्जी के बिना कुछ उन्हें ऐसा काम कराया जा रहा है जो हद से ज़्यादा गलत है। आगे बात करें, अश्लीलता शब्द का प्रयोग बाल शोषण के विक्टिमाइजेशन को कम आंक सकता है। यानी अश्लीलता शब्द जो हम पोर्नोग्राफी यूज कर रहे हैं, ये बच्चों के साथ जो शोषण हो रहा है उस वर्ड को, शोषण वर्ड को ही पूरी तरीके से दबा रहा है, क्योंकि वर्ड क्या आ गया, अश्लीलता, पोर्नोग्राफी। तो ये शोषण को कैसे बताएगा, शोषण को तो किसी भी प्रकार से नहीं बता पा रहा है आपका। ठीक है, तो इस वर्ड को हटाने के लिए यहाँ पर क्या यूज किया जाएगा, आपका CSEAM वर्ड यूज करा जाएगा हर जगह पर। चलो,
सीएसीएम का मात्र संग्रहण भी पोस्को अधिनियम की धारा 15 के तहत अपराध माना जाएगा। तो अब यहाँ पे क्या बताया जा रहा है कि आपके ये 15 अधिनियम के द्वारा इसे अपराध माना जाएगा। यानी अगर आपके फ़ोन में इस प्रकार की किसी भी वीडियो या फोटोग्राफी कुछ भी मिल रहा है जो बच्चों को इंक्लूड करता है, तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का आपका अपराध है। तो ये तो बात हो गई सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर की, किस प्रकार से इसे ओवर रूल किया गया आपके हाई कोर्ट, मद्रास हाई कोर्ट के ऊपर। और यहाँ मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी बच्चे, हम लोग आप लोग अभी काफ़ी छोटे हैं, तो इन सब चीज़ों से काफ़ी दूर रहिए। और हो सकता है तो ये जो वीडियो है इसे आगे अपने दोस्तों परिवार में शेयर करें, जिससे कि उनकी भी मानसिकता में थोड़ा बदलाव आए, या कोई ऐसे प्रकार का बंदा हो जिसको ये इस प्रकार की चीज़ें देखता हो तो उसे पता चले कि बच्चों के साथ ये जो हो रहा है उनकी मर्ज़ी से नहीं होता है, ये उनकी मर्ज़ी इसमें इंक्लूड ही नहीं है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। ऐसे ही और खबरों के साथ मैं आपसे आगे मिलती रहूँगी। धन्यवाद। जय हिंद।